आने वाली 11 मई को उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से शहीद जनरल अरुण कुमार वैद्य सभागृह में धोखादायक तथा अनधिकृत इमारतें, उनकी स्ट्रक्चरल ऑडिट की ज़रूरत, मरम्मत के रास्ते, नियमितीकरण प्रक्रिया, इस बारे में नागरिकों में सजगता निर्माण हो, इसलिए एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इससे पहले इस नियमितीकरण प्रक्रिया, इसमें लगाए जाने वाली दंड राशि के बारे में अपनी राय व्यक्त की है एडवोकेट राज चांदवानी। इन्होंने यहाँ पे 11 तारीख को उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, उन्होंने मीटिंग किया है ये अपना दोपहर बिल्डिंग का, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो महानगर पालिका का उल्लासनगर में टाउन हॉल में जो 11 मई को एक शिविर लगाई गई है, एक मीटिंग रखा गया है, उस विषय में धोखादायक इमारतों के विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि पहले तो जब लास्ट टाइम पिछली बार जब मीटिंग रखा था रेगुलराइजेशन प्रोसेस के बारे में, तो आधा से ज़्यादा हॉल तो खाली था पूरा, जहाँ मैं भी गया हुआ था। दूसरी बात, अभी क्या होगा पता नहीं कितने लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ तो अवेयरनेस नहीं है। यहाँ तो जो पेनल्टी इन्होंने लगाई है 220 रुपये स्क्वायर फीट या 2200 स्क्वायर मीटर, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, उसके हिसाब से जो नोटिफिकेशन आया है, उसके हिसाब से जो प्रोसीजर ये लोग चालू कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि लोग आगे आकर बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं, जिसका हम शुरुआत से विरोध करते आ रहे हैं कि 220 रुपया स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा है। गुजरात में, जैसे मैंने बताया कई सारे इंटरव्यूज़ में, कई सारे न्यूज़ चैनल्स में मैंने बताया है, गुजरात में बीजेपी सरकार ने 3 रुपये से लेकर 7 रुपये तक रेट रखा है रेगुलराइजेशन का। तो यहाँ फिर 220 रुपया क्यों, जबकि सरकार तो यहाँ बीजेपी की भी है। इसलिए हमारी संस्था भी स्वच्छाग्रही फाउंडेशन इसका विरोध कर रही है। दूसरी बात, यह जो मीटिंग है, इस शिविर में अगर जो लोग, आप जनता को मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या पूछना है अगर आप जा रहे हैं तो। देखिए, हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आपको अधिकारियों से सवाल पूछना है। अब क्या सवाल पूछना है? देखिए, मेरे पास कम से कम इस यह टाइम में कम से कम 10-15 बिल्डिंग वालों ने कांटेक्ट किया, जिनके पास महानगर पालिका के ये नोटिस आए हैं। ऐसे नोटिस आए हैं कि आपको 11 मई को आना है। ये 11 मई 2023 को इन्होंने 4 बजे टाउन हॉल में रखा है। इसमें लिखा है कि 1300 इमारतों को महानगर पालिका ने ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए नोटिस भेजे, और जो नोटिस भेजे हैं उसके बाद इनको भी ये जिन बिल्डिंगों को भी ये नोटिस आया है, वो आप ध्यान दीजिए। अगर आप 11 मई को जा रहे हैं तो आपको जो पूछना है, खास इसलिए जो आज हम लोग ये न्यूज़ इंटरव्यू कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, आपको क्या पूछना है, जनता को क्या पूछना है? देखिए, सबसे पहला सवाल आपको यह पूछना है उन अधिकारियों से, आपका पूरा अधिकार बनता है सवाल पूछने का। पहला सवाल है, जो 220 रुपया आप पेनल्टी देंगे रेगुलराइजेशन के लिए, क्या उसमें आपको मालकाना हक मिलेगा? आपकी जमीन भी आपको मिलेगी कि नहीं? अगर आपकी बिल्डिंग है, ये समझो ये पूरी लैंड के ऊपर ये आपकी बिल्डिंग है, तो ये पूरा आपका इलीगल बिल्डिंग है। रेगुलराइज के बाद आपका ये पूरा लीगल हो जाएगा। जब अगर लीगल हो जाएगा तो क्या ये बिल्डिंग हटने के बाद ये जमीन आपकी हो जाएगी कि नहीं? ये आप पूछिए उनसे सवाल। ये पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, अभी मैं ये जनता के लिए बता रहा हूं, दूसरा सवाल आपको पूछना है कि 220 रुपया स्क्वायर फीट आप जो पेनल्टी भरेंगे, उसके अलावा क्या आपको और कोई चार्जेस पे करना है? एंसिलरी हो, एक्सपेंसेस हो या चार्जेस हो, जो भी उनके भरने हैं, क्या देने हैं क्या? ये आप कंफर्म करिए, क्या क्या देने, वो सब आप लिख के लाइए, नोट डाउन करके लाइए, क्योंकि क्लियरिटी किसके पास नहीं है, इनके पास होनी चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका है। तीसरा सवाल मेरा, आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए। अब सवाल जो है तीसरा यह है, रेगुलराइजेशन कितने टाइम पीरियड में आप करके देंगे लोगों को? किनके 2-2 साल से हैं, किनके बीच में बंद हो गया फिर शुरू हो गया, अभी कितना टाइम लगेगा ये आप नोट कर लीजिए। 3 से 4 महीना, या ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको लेनी है। चौथा सवाल, अब देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ महानगर पालिका ये अगर शिविर रख रहे हैं तो इसका आप पूरा भरपूर फायदा उठाइए। और चौथा सवाल यह है, बाहर से जो इंजीनियर्स ये काम कर रहे हैं या वैल्यूअर्स हो, ये जो आपको बोल रहे हैं कि हम इतना चार्जेस लेंगे, हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि बहुत चार्जेस लिए जा रहे हैं ये सब प्रोसीजर करवाने का। यूएमसी से अपील की जाए, आप एक हमको हेल्पर दें, एक हेल्पर दें, एक आपके इंजीनियर्स की लिस्ट भी दें, और एक रेट फिक्स किया जाए जो उनकी फीस वगैरह होगी, क्योंकि ये शहर का मामला है, मिडिल क्लास लोगों का मामला है। एक पर्सन यूएमसी से यहाँ अनेक टीम बनाई जाए, वो आपको प्रोवाइड करें, जो आपको ये पूरा प्रोसीजर करके दें, क्योंकि ये जो है इंजीनियर्स कर सकते हैं बाय प्रोफेशन। तो आउटसाइडर्स के मसले में आप यूएमसी का क्या कहना है? क्या यूएमसी प्रोवाइड करेगी, इसमें हेल्प कर सकती है? ये अपना चौथा सवाल। और जो पांचवा सवाल है,
अब देखिए, पांचवा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके मुझे नहीं लगता कि बाकी सारे मैंने नेताओं के इंटरव्यूज देखे, उनको भी शायद क्लैरिटी नहीं थी। रेगुलराइजेशन का आपको फॉर्म डी मिलेगा, फॉर्म डी मिलेगा। फॉर्म डी के बाद आप क्या करोगे? क्या आपका प्लान पास किया जाएगा? क्या आपको महानगर पालिका फॉर्म डी के बेसिस पे अप्रूव्ड प्लान रीडेवलपमेंट के लिए जाने के लिए, या आपको फिर से गिराकर वापस आपको खड़ी करनी है, ऐसा आपको परमिशन देंगी कंस्ट्रक्शन? क्या यूएमसी आपको कंस्ट्रक्शन परमिशन और अप्रूव्ड प्लान देंगे कि नहीं? ये पांचवा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहला सवाल, मालिकाना अधिकार आपको यही पैसे में 220 रुपए में मिलेगा कि उसका कुछ अलग प्रोसीजर ये लोग अपना रहे हैं? दूसरा सवाल, 220 रुपए रेगुलराइजेशन में आपको उसके अलावा और कोई चार्जेस हैं क्या? एंसिलरी चार्जेस या कुछ भी और चार्जेस लगेंगे क्या? क्या लगेंगे वो भी बताएं। तीसरा सवाल, रेगुलराइजेशन का टाइम पीरियड कितना है? चौथा सवाल, आपको यूएमसी को पूछना है, महानगर पालिका को, क्या बाहर से कोई हमको हेल्पर दें या फिर आपके पैनल के कोई लोग ऐसे बिठा के दें जो कम रेट में, जो मिडिल क्लास लोगों की हेल्प की जाए, जो ये रेगुलराइजेशन करके दें, ताकि बाहर के जो लोग हैं ज्यादा पैसे नहीं ले। और लास्ट पांचवा सवाल, रेगुलराइजेशन फॉर्म डी पर, रेगुलराइजेशन होने पर क्या आपको महानगर पालिका अप्रूव्ड प्लान परमिशन देगी, प्लान जो है अप्रूव करके देगी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देगी, या कमेंसमेंट आपको परमिशन दिया जाएगा क्या? क्या बिल्डिंग बना सकते हैं? 5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से भी मुझे फोन्स आते हैं, वो इंक्वायरी चाहते हैं, उस पर समझना चाहते हैं इस कंसेप्ट को, लीगल नॉलेज उनको, मैंने उनको भी साफ साफ बताया कि मालिकाना हक अलग है, रेगुलराइजेशन अलग है। फॉर्म डी में आप पढ़ें, स्वयं पढ़ें, फॉर्म डी में लिखा है कि दिस डज नॉट कन्फर एनी टाइटल ऑन द लैंड, आपको जमीन का मालिकाना हक ये नहीं देता है। तो इस पे क्या प्रोविजन है, क्या महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, वो सब क्लैरिटी आपको लेनी है। इसलिए मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप इस विषय पर ये 5 सवाल जरूर महानगर पालिका से 11 मई को आप पूछेंगे। हमारे बिहाफ में, हमारी स्वच्छगिरी फाउंडेशन टीम एनजीओ की तरफ से उनके बिहाफ में आप पूछेंगे, ये हम आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि आप अभी आवाज उठाइए। 200 जो पेनल्टी लगाई गई है, तो उसका आप विरोध करेंगे क्या? जी बिल्कुल, हमने देखिए आपके चैनल पे ही शुरुआत हमने की थी, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा पीसीआई न्यूज को। सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी इस चैनल से कि हमको 220 स्क्वायर फीट जो है ये बहुत ज्यादा पेनल्टी है, इसको हमको विरोध करना ही है। जब गुजरात में 3 से 7 रुपया है, मेरे पास सर्कुलर्स थे, मैंने दिखाए थे, तो यहां उल्लासनगर को क्यों नहीं मिल रहा? जबकि हमारी सिंधी कम्युनिटी रहती है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में, और सिंधी कम्युनिटी ने भारत को जो दिया है, वो बीजेपी गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं, महाराष्ट्र के सीएम हमारे बीजेपी सरकार के हैं, तो उनको हमें देना चाहिए ये चीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए महानगर पालिका को अप्रोच क्यों नहीं कर रहे लोग, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं लोग करवा रहे हैं? आप देखेंगे कि हाईकोर्ट में जो रिट पिटीशन थी उसमें खुद कहा गया था कि लोग जो है बहुत कम अप्रोच किए हैं, लाखों की तादाद में प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन लोग रेगुलराइजेशन के लिए बहुत कम आए हैं क्योंकि ज्यादा है पेनल्टी। दूसरी बात, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ यूएमसी हैज गिवन द एफिडेविट टू ऑनरेबल हाई कोर्ट कि मुझे इस प्रोसीजर में आप थोड़ा समय दीजिए, मैं 6 मंथ्स के अंदर ये सारी लिस्ट और ये प्रोसीजर जो है सब करवा दूंगा। रेगुलराइजेशन का काम 2019 की बात है ये, लेकिन अब तक क्या हुआ? अब मुझे आप एक बात बताइए, देखिए रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है लोगों का, इस पे सर्वे होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, यूएमसी कमिश्नर जो प्रेजेंट कमिश्नर है, मैंने उनको भी कहा था आप सर्वे कराइए, हमारी एनजीओ के थ्रू आप सर्वे करिए, अब लोगों के पास चलिए, खुद चलिए, तो आपको पता चलेगा कि लोग, पैसों की कंडीशन उनकी खराब है, फाइनेंशियल जो पोजीशन है बहुत खराब है, वो पेनल्टी इतनी नहीं दे सकते हैं। ये हकीकत हम आपको बता रहे हैं, इस पे कुछ किया जाए। दूसरी बात, अब इसमें क्यों हम ये कर रहे हैं कि सर्वे से आपको क्या मालूम पड़ेगा कि लोगों की पोजीशन क्या है, वो आप ऊपर लिख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार को, जो अमेंडमेंट हो सके, पेनल्टी कम हो सके। और उसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि महानगर पालिका ने अब तक इस पे ध्यान नहीं दिया है, ना ही हमारे नेताओं ने इस पर ध्यान दिया है। और जितने नेता हैं, जो देखा मैंने कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे 220 रुपए पे, उनको तो उनकी प्रॉपर्टीज आप देखिए करोड़ों रुपए की, आप डालिए आरटीआई में एक एक नेता की आपकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी सारी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो आम आदमी है उसका क्या, वो क्या बढ़ सकता है पेनल्टी 220 रुपया? नहीं पे कर सकता है। हम यही चीज कह रहे हैं कि यहां भी पेनल्टी जो है 3 या 7 रुपए जैसे गुजरात में आप वैसे करिए, यह हमारा कहना है, हम इसका विरोध करेंगे। हमने लास्ट आंदोलन भी किया था
और आगे भी हम हमारे काफी सारे लेटर्स हैं। हमने पेनल्टी के खिलाफ मंत्रालय के बाहर 24 फरवरी 2020 में हमने बड़ा एक आंदोलन किया था, उसका भी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है और हम आगे भी ऐसे आंदोलन की तैयारी करेंगे। अगर पेनल्टी कम नहीं हुई, अगर आप कम कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, हमारे साथ मिलकर काम करिए, हम चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये जो पेनल्टी है बहुत ज्यादा है, ये पेनल्टी बिल्कुल बिल्कुल कम होनी चाहिए। जय झूलेलाल दोस्तों, मैं अनिल तोतानी, सचगिरी फाउंडेशन का सेक्रेटरी। 220 रुपये स्क्वायर फीट से अगर कम नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जैसा हमने पहले भी किया था। जय झूलेलाल। माफ करो, माफ करो, पेनल्टी माफ करो, माफ करो, माफ करो, पेनल्टी माफ करो, माफ करो, माफ करो, गरीबों पर रहम करो,